नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। अजमेर शहर में गोवर्धन पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महिलाएं गाय के गोबर से घर की जमीन पर लीप कर गोवर्धन पर्वत बनाती हैं और आंगन में विधि विधान से पूजा करती हैं। अजमेर शहर में गोवर्धन पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महिलाएं गाय के गोबर से घर की जमीन को लीप कर गोवर्धन पर्वत बनाती हैं और आंगन में विधि विधान से पूजा करती हैं। महिलाओं ने गोबर से विभिन्न प्रतिमाएं बनाई, जिसमें ग्वाला, ग्वालिन, गाय, पहरेदार, गोरी माता, दही बेचने वाला ग्वाला और आटे की चक्की शामिल थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण की उस घटना की याद में मनाई जाती है जब उन्होंने इंद्रदेव के क्रोध से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर सभी वृंदावन वासियों को बारिश से बचाया था। यह पर्व दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है, जिसमें गोवर्धन और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। साथ ही गाय और नंदी की भी पूजा की जाती है। इस दिन नए अनाज का शुभारंभ कर भगवान को भोग अर्पित किया जाता है। एक दूसरे रोज हम गोवर्धन पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा करते हैं और गोवर्धन पूजा में जो पूजा की सामग्री सभी कुकू, मोली, दही लाते हैं और इसमें बिलोते हैं। उसके बाद कामना करते हैं घर की लक्ष्मी आए, खूब बच्चे सुखी शांति से रहे और पूरे मोहल्ले वासी यहाँ हम एक साथ। नमस्कार, मैं सुनील कुमार जैन, डायरेक्टर आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी हॉस्पिटल परिवार की ओर से आप सभी शहरवासियों व प्रदेशवासियों का इस दीपावली के पावन अवसर पर हार्दिक अभिनंदन व शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ये दीपावली आप सभी के लिए सुख, समृद्धि व खुशहाली लेकर आए व सभी लोग सुखी व निरोगी रहे। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सामाजिक क्षेत्र और सामाजिक सरोकार में सदैव अपनी अग्रणी भूमिका रखने वाले अजमेर नगर निगम वार्ड संख्या 5 के पार्षद एडवोकेट अजय वर्मा द्वारा अपने पार्षद कार्यकाल का 1 वर्ष का मानदेय सफाई कर्मचारी राधा की पुत्री के विवाह हेतु प्रदान किया गया। सामाजिक क्षेत्र और सामाजिक सरोकार में सदैव अग्रणी भूमिका रखने वाले अजमेर नगर निगम वार्ड संख्या 5 के पार्षद एडवोकेट अजय वर्मा द्वारा अपने पार्षद काल का 1 वर्ष का मानदेय सफाई कर्मचारी राधा की पुत्री के विवाह हेतु प्रदान किया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और अजमेर नगर निगम की महापौर ब्रजलता हाड़ा के नेतृत्व में वार्ड पार्षद अजय वर्मा द्वारा वार्ड नंबर 5 की सफाई कर्मचारी राधा की 2 पुत्रियों के विवाह में सहयोग राशि प्रदान करने हेतु लगभग 1,01,000 रुपए की सहायता राशि का चेक उन्हें प्रदान किया गया। वार्ड पार्षद अजय वर्मा द्वारा कोरोना काल के दौरान भी अपने पार्षद काल का मानदेय कोरोना राहत कोष में जमा करवाया गया था। वार्ड 5 की सफाई कर्मचारी श्रीमती राधा की 2 बच्चियों का आगामी दिनों में विवाह है। गरीबों की सेवा करना और उनको सहयोग करना हमारे यहाँ के पार्षद के स्वभाव में है। तो उन्होंने पिछले समय का जितना भी मानदेय था, हर महीने जो पार्षद को मानदेय बनता है, इन्होंने पूरे समय का मानदेय वर्ष भर का आज इस राधा को एक चेक के द्वारा भेंट करके अपने बच्चियों की शादी में सहयोग प्रदान किया है। यह अनुकरणीय है। मैं समझता हूँ ऐसा गरीबों का सहयोग करना, उनके विशेष रूप से बच्चियों की शादी में अपना कंट्रीब्यूशन करना, यह सबके लिए प्रेरणा है। सबको आगे बढ़ करके मैं समझता हूँ ऐसे कई पार्षद और बाकी भी जनप्रतिनिधि ऐसा काम करेंगे जिससे समाज में गरीब वर्ग के प्रति अपनी जो संवेदनशीलता है वह भी सामने आए। सनातनियों के सबसे बड़े पर्व दीपोत्सव की प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। ये पर्व विशेष पर्व इसलिए भी है क्योंकि अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर बनने के बाद में ये प्रथम दीपोत्सव है। 14 वर्षों के वनवास के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तो उस समय अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। इस बार की विशेष दीपावली पर हम विशेष प्रकार से आयोजन करें, इस दीपोत्सव को मनाएं। दीपोत्सव के पूर्व में छोटी दीपावली और धनतेरस का पर्व आता है। दीपोत्सव के बाद में गोवर्धन पूजा और भाई दूज का पर्व आता है। पर्वों की एक श्रृंखला है। इस पर्वों की श्रृंखला की सभी को बहुत बहुत बधाई, विशेषकर बच्चों को बधाई। बच्चों को इस पर्व पर आतिशबाजी करने का अवसर मिलता है। मेरा आग्रह है कि बच्चे अपने बड़ों के साथ ही आतिशबाजी करें और उसका खूब आनंद लें। मिठाइयाँ खिला के एक दूसरे को अभिवादन दें। साथ ही मेरा प्रदेशवासियों से आग्रह है कि छोटे व्यापारियों के भी घर में रोशनी आए, उनके यहाँ भी ये दीपावली बहुत धूमधाम से मनाई जाए। इस हेतु
छोटे व्यापारियों से भी वस्तुएं खरीदें। लोकल फॉर वोकल का नारा बुलंद करें ताकि हमारे उन छोटे छोटे मजदूर भाई, व्यापारी भाई और कुमार भाइयों के घर में भी रोशनी हो सके, वे भी इस दीपावली के पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ मना सके। एक बार उन्हें इस दीपोत्सव की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश चौधरी, न्यूरोसर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ आर्य हॉस्पिटल। मैं आप सभी प्रदेशवासियों को आर्य परिवार की तरफ से दीपावली के इस पावन पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी की दिवाली खुशहाल रहे, आनंदमय रहे और सुरक्षित रहे। पवित्र तीर्थ नगरी पुष्कर स्थित जोगड़िया धाम सातु भेना बीजासन माता मंदिर में 5 दिवसीय दीपोत्सव का पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। मंदिर के पुजारी भंवरलाल के नेतृत्व में 5 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पवित्र तीर्थ नगरी पुष्कर स्थित जोगड़िया धाम सातु भेना बीजासन माता मंदिर में 5 दिवसीय दीपोत्सव का पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। मंदिर के पुजारी भंवरलाल के नेतृत्व में 5 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी भंवरलाल ने बताया कि 5 दिवसीय दीपोत्सव के तहत धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। 5 दिवसीय इस रोशनी के पर्व के दौरान माता रानी से सुख समृद्धि, वैभव और कीर्ति की कामना की गई। मंदिर में अन्नकूट महोत्सव भी धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां माता रानी को अन्नकूट का भोग अर्पण कर प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। दीपावली का जो पर्व है वो 5 यम पंचक के नाम से 5 दिनों का होता है। तो हमने पहले धनतेरस मनाई, फिर रूप चौदस मनाई और 31 तारीख को हमने दिवाली का महापूजन किया। जो बड़े नाम के अंदर पुष्कर में हमारा जो मंदिर है माता सातु भेना का, वहाँ हमारा 31 अक्टूबर को ही हमने दिवाली मनाई और 1 नवंबर को शाम को 7 बजे जो एकम शुरू होगी कार्तिक शुक्ला एकादशी एक प्रतिपदा, उसमें हम माता जी का कल ये अन्नकूट का भोग लगा के प्रसाद वितरण सब भक्तों को कर दिया। तो हमारे 5 दिन के कार्यक्रम का आज ये समाप्ति का दिन है। आज क्या है कि आज 5वां दिन है कि हमने कल गोवर्धन पूजा कर ली थी, अन्नकूट कर लिया था। आज भाई दूज मानते हुए एंड करेंगे इस कार्यक्रम को। नमस्कार, दिवाली की हार्दिक खूब सारी शुभकामनाएं मेरी भारतवासियों को। जिस भी देश के जिस भी कोने में, जहाँ भी जिस भी दुनिया के किसी भी कोने में जितने भी भारतवासी हैं हमारे, उन सभी को तहे दिल से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दिवाली सेफ रहे, खूब खुशियाँ आएँ आपके घर में और खुशियाँ आप स्प्रेड भी करें। मैसेज मेरा सभी लोगों के लिए रहेगा कि आप खुशियाँ जितनी स्प्रेड कर सके, जितनी हैप्पीनेस स्प्रेड कर सके लोगों में, उतना कीजिए। जिस तरह से हमने हमारे बच्चों को सिखाया इस बार कि कैसे हम सिर्फ खुद खुश ना रहें, सिर्फ खुद अपनी खुशियाँ ना फैमिली के साथ करें। हमने आज इस बार दिव्यांग बच्चों के साथ में, गरीब बच्चों के साथ में, कितने सारे बच्चों ने अपने नए टॉयज़, नए कपड़े, नए गिफ्ट्स ला करके उनके साथ बांटे। उनको खुश देख करके जो खुशी मिली, जो संतुष्टि मिली, उसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो आपसे भी मेरा यही आग्रह है कि दिवाली इस बार बहुत खुशियाँ आप मनाएं भी, खुद करें और बांटें भी। थैंक यू सो मच। मैं ख्याति अरोरा, सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल से। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ।
excited? Holidays will be very boring for me. Learn more, less than the time. For making black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. पशुपालन विभाग की ओर से आज अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले का आगाज हो गया। मेले को लेकर जिला कार्यालय स्थापित किया गया। पशुपालन विभाग की ओर से आज से पशु मेले का शुभारंभ हो गया। 4 नवंबर को पशु चौकियां स्थापित की जाएंगी। पशुपालन विभाग की ओर से आज अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले का आगाज हो गया। मेले को लेकर जिला कार्यालय स्थापित किया गया। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुनील घिया ने बताया कि पशुपालन विभाग की ओर से आज से पशु मेले का शुभारंभ हो गया। 4 नवंबर को पशु चौकियां स्थापित की जाएगी। मेला मैदान में 9 नवंबर को झंडारोहण के साथ धार्मिक मेला भी शुरू होगा और मेले के दौरान पशु प्रतियोगिता सहित सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। पुष्कर पशु मेले को लेकर पशुपालन विभाग अधिकारी पूरी तरह तैयारी में जुट चुके हैं। मेले में पशुओं और पशुपालकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले के शुभारंभ के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अजमेर एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़, उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तर, सीईओ ग्रामीण रामचंद्र चौधरी, थाना प्रभारी घनश्याम सिंह राठौड़ ने ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर सरोवर सहित मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परंपरागत रूप से पशुपालन विभाग की ओर से मेले की शुरुआत आज से मानी जाती है। तो भगवान रावण जी सेठ के चित्र को माला प्रसाद चढ़ाया गया, दिया जलाया गया, उनसे कामना की गई है पशु मेला अच्छे से संपन्न हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आए, पशुओं का व्यापार भी बढ़े, पशु भी स्वस्थ रहे और आने वाले जो भी हमारे मेलार्थी हैं पशुपालक है उनके कोई कमी नहीं रहे। पशुपालन विभाग की तरफ से श्री पुष्कर पशु मेला 2024 का विधिवत प्रारंभ आज शुरू हो रहा है। 2 तारीख आज हम मेला कार्यालय की स्थापना कर रहे हैं और उसके पश्चात 4 तारीख को हमारे जो भी एंट्री पॉइंट है पुष्कर के, वहाँ पर चौकियाँ स्थापित हो जाएगी जिससे कि पशुओं की आवक की गणना की जा सकेगी। अभी जो पशु आ चुके हैं उनकी हमारी टीम लगा रखी है, वो मौके पे जाके कूटा चिट्ठी काट रही है जिससे कि हमारे आवक का पता चले कितने पशु आ चुके हैं। और अभी तक बाकी जो कार्यक्रम है 9 तारीख से ध्वजारोहण के साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न पशु प्रतियोगिताएँ ये सब स्टार्ट होगी और 11 से पशु प्रदर्शनी और किताब प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा और 15 तारीख को पुरस्कार। पहले मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मेरे अजमेर शहर वासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि सबके घरों में धन और समृद्धि की वृद्धि हो, वैभव की वृद्धि हो। और मैं अजमेर शहर के मेरे व्यापारी भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि दीपावली का त्यौहार है। दीपावली वैसे अजमेर के रोड टूटे हुए, सड़कें टूटी हुई है, तो जहां तक हो आप सारे व्यापारी भाई चौपहिया वाहन लेकर घर से नहीं निकले। दिवाली के पावन पर्व को देखते हुए 2 पहिया वाहन पे आवे ताकि जाम की स्थिति नहीं लगे। मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ सभी व्यापारियों भाई धन की वर्षा हो, धन लक्ष्मी आए उनके घरों में और आप अपने परिवार के साथ मिलकर इस दीपावली पावन पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। पटाखे छोड़ते समय अपने बच्चों का ध्यान रखें, पटाखों से दूर रखें और सभी की माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है कि धन की वर्षा हो और निरोगी काया रहे। एक बार पुनः सभी मेरे भाइयों को, मेरे माता बहनों को, मेरे बुजुर्गों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। अजमेर वासियों को, विशेषकर टाटा पावर अजमेर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के सभी उपभोक्ताओं को दिवाली की हार्दिक बधाई। और दिवाली के साथ साथ अन्य त्यौहार भी आते हैं जैसे धनतेरस, भाई दूज और गोवर्धन पूजा, उन सब की भी बहुत बहुत बधाई। हमारी टीम ने इन त्योहारों की तैयारी करते हुए शटडाउन्स ले करके और 25 तारीख तक सारी मेंटेनेंस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया है और हम आशा करते हैं कि
दिवाली का त्यौहार जो कि रोशनी का त्यौहार है, इसको हम लोग अपने अजमेर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के जो ध्येय वाक्य है हमारा, जगमग रहे अजमेर हमारा, उसी के अनुरूप सभी अजमेर वासी मना पाएंगे। सभी अजमेर वासियों को एक पुनः दिवाली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही अपील करता हूँ कि इस त्यौहार को पूरी सुरक्षा के साथ मनाएं, विशेषकर जो फायर सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें और फायर सेफ्टी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का भी ध्यान रखते हुए पूरी तरह से सुरक्षित रहते हुए अपने परिवार के साथ सहर्ष इस त्यौहार को मनाएं। अजमेर के आगरगेट स्थित मराठाकालीन श्री वैभव महालक्ष्मी व श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर शिव सागर में 5 दिवसीय दीपोत्सव का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा सहित 5 दिवसीय पर्व के दौरान मराठाकालीन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। अजमेर के आगरगेट स्थित मराठाकालीन श्री वैभव महालक्ष्मी व श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर शिव सागर में 5 दिवसीय दीपोत्सव का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा सहित 5 दिवसीय पर्व के दौरान मराठाकालीन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर के महंत पंडित प्रकाश चंद्र शर्मा व पंडित कपिल शर्मा ने बताया कि रविवार 3 नवंबर को मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत सुबह प्रातः 6 बजे आरती, शाम 5:30 बजे विशेष गोवर्धन पर्वत की झांकी व सभी भगवानों का विशेष श्रृंगार दर्शन, शाम 6 बजे विशेष महाआरती व आरती के बाद अन्नकूट का प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा। आगरगेट मराठाकालीन पंचमुखी वैभव महालक्ष्मी मंदिर के अंदर दीपोत्सव सन 2024 के पावन अवसर पर आज जो है 5 दिवसीय दीपोत्सव के अंतर्गत आज अमावस्या सुबह चतुर्दशी थी, उसके बाद अमावस्या 3 बज के कुछ मिनट अमावस्या प्रारंभ होगी तो महालक्ष्मी का जन्मोत्सव मनाया गया। प्रातः 5 बजे मंगला आरती, उसके बाद में सुबह से ही माताएं बहनें मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए खीर का भोग है, कमल का पुष्प है, कमल गट्टी की माला है, पुष्प प्रसाद जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार माता रानी के सुहाग का सामान, चुंडी, साड़ी, मेहंदी, काजल, बिंदी लाके माता रानी के अर्पण करने लगी। शाम को श्रृंगार आरती हुई तो माता रानी को दुल्हन के रूप में सजाया जो माता का बाल स्वरूप है। उसके बाद में जो है 11:30 बजे दूध, दही, घी से पंचामृत बना के माता रानी के बाल स्वरूप की चांदी की प्रतिमा का अभिषेक किया गया, आरती करी, प्रसाद वितरण किया गया। Hi Ajmerites, myself Dr. Satish Singh, मेरवाड़ा स्टेट प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। मंगलमय हो, सब परिवार में सुख शांति समृद्धि लाए दीपावली। इन्हीं खुशियों के साथ हमने शहरवासियों के लिए एक मेरवाड़ा स्टेट को एक नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पूरा रिनोवेशन किया है, नया बैंक्वेट हॉल बनाया है, बहुत कुछ। तो मैं चाहूँगा रेस्टोरेंट नया बनाया है, आउटलेट, एक लेक के ऊपर हमने आउटलेट खोला है। तो बहुत सारी चीज़ें हम नई लेकर के आए हैं। तो मैं स्वागत है आप सबका
पधारें। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।